Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6 dissolution of a partnership part number 17. Dear student, आज हमारी ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के कंसर्न में इलेक्शन नंबर 30 एंड 31. डियर स्टूडेंट्स, आपने 31 तक इलेक्ट्रेशन करने हैं और एक्सरसाइज रिगार्डिंग में भी 1 to 31 करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इलेक्शन नंबर 30 क्या है. ABC आर पार्टनर रेशो 3:1. ABC साझेदार है, उनका रेशो क्या है 3:1 है. उनकी बैलेंस शीट दे रखी है. देखिए इस टॉपिक में क्या है, एक पार्टनर को नियुक्त किया जाता है कि आपने ऑल एसेट्स आर सोल्ड, आप एसेट्स बेचेंगे, जो एसेट्स का जो पैसा आएगा उसका 5% हम आपको कमीशन देंगे, रेम्युनरेशन देंगे. तो देखिए उसकी क्या एंट्री होगी. एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट देने वाला ये है और जाएगा किसकी एज कैपिटल अकाउंट. तो ये द एंट्री ऑफ, जैसे उदाहरण के लिए अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 5% उसको 5,000 रुपये मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपके सामने आ रहा है नया कि हम जो भी कैंडिडेट को नियुक्त करेंगे वो एसेट्स को बेचेगा और उसको हम एक कमीशन देंगे और एक बार रियलाइजेशन के डेबिट में होगा और एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. ओके स्टूडेंट्स, चलिए बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, मेक द नेसेसरी लेजर अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट कौन सा बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट. तो ये द रियलाइजेशन अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है. वेरी नेसेसरी अकाउंट होता है पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज, दिस साइड क्रेडिट दिस साइड डेबिट. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ऑल ट्रांसफर एसेट्स, एसेट ट्रांसफर करेंगे तो क्या क्या है, कैश इन हैंड को छोड़ दो, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड P&L का डेबिट बैलेंस. तो 4 एसेट्स हैं, हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं. 2 डेटर, प्लांट, स्टॉक एंड 4th इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक वैल्यू. 52,300, 36,000, 15,000. 52,300, 36,000, 15,000 और 91,200. तो कि डियर स्टूडेंट्स, आपने एसेट्स 4 दे रखी थी, ट्रांसफ़र कर दी है चारों एसेट्स. अब बाई सबसे पहले प्रोविज़न, तो प्रोविज़न तो है नहीं. सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, PF, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, PF प्रोविडेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. चलो जी, ये ट्रांसफ़र किया आपने, तो अमाउंट है 25, 60, 12, 6. 25,000, 60,000, 12,000 और 6,000. एक है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी लायबिलिटी है और ये अमाउंट है आपका 5, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है आपका 8,000 रुपये. तो ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, ये हमारी एसेट्स होगी. तो पहला पॉइंट होगा क्लियर. अब एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे. इंफॉर्मेशन ए रियलाइज्ड, ए ने क्या क्या रियलाइज किया बेचकर, बाय बैंक. एसेट्स को कैसे बेचा, डेटर को 30,000 में, स्टॉक को 26,000 में, इन्वेस्टमेंट 75%, प्लांट 42,750 और रियलाइजेशन एक्सपेंस मेट बाय द ए 4100 रुपये. तो 4100 की तो कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि शुरू में कहा था कमीशन देगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर बाय द ए. डेटर, प्लांट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट. कैसे कैसे अमाउंट. सबसे पहले डेटर है 30,000 में, ये है 26,000 में. इन्वेस्टमेंट है 75%, 15,000 का 11,250 में. और ये है 42,750 में. इनका जोड़ कर दो, ये जोड़ आ रहा है 1,10,000. 1,10,000 का 5%
टू एज कैपिटल 5% होगा 5500 रुपये। तो ये कमीशन दे दिया गया है एक को 1,10,000 का। कमीशन रिसीव्ड एडवांस रिटर्न कस्टमर आफ्टर डेट 3,000 है द वर्क डन। तो पेमेंट कितना करेंगे टू बैंक 8 में 3 काट के 5,000 रुपये वापस कर दिए। उसके बाद फर्म हैड टू पे 7200 आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200। ओके स्टूडेंट्स, कंपनसेशन के 9800 रुपये फर्म ने पेड किए, पहले नहीं थे। बैंक कंपनसेशन 9,800 एंड द 25,000 टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड टू बैंक PF 25,000 रुपये। क्रेडिटर की पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट सवाल में न करे तो करनी पड़ेगी। 60,000 ये 25,000 ये टू बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 और क्रेडिटर बैंक 60,000। चलो जी ये पेमेंट होगी टोटल हमारा आ रहा है 1,32,000 और बाई लॉस हमारा आया 1,11,000। डिस्ट्रीब्यूट इन द A, B and C। रेशियो गिवन इन द क्वेश्चंस 3:1। 55,500 37,000 18,500 55,500 37,000 18,500। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट नया आया है, जो ये एसेट्स ए ने रियलाइज की थी इसका कमीशन मिला है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बियर बाय द एक को हमने कमीशन दे दिया, उसने एक्सपेंसेस बियर कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट, रियलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं। पार्टनर ने लोन तो कहीं दे रखा नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC A, B and C particular A, B and C particular डेबिट एंड क्रेडिट बाई बैलेंस BD। तीनों की कैपिटल उठा लेंगे 90,000 60,000 और 10,000। 90,000 60,000 और 10,000 रुपये। उसके बाद P&L का लॉस था 54,000 टू P&L 27,000 18,000 और 9,000। रियलाइजेशन का लॉस हुआ कितना अमाउंट आ रहा था रियलाइजेशन लॉस में 55,500 37,000 और 18,500 1,11,000 रुपये का लॉस था। उसके बाद क्या था देखिए, ए को कमीशन मिला था तो यहाँ ए उधर लिखा था तो यहाँ आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 5,500 रुपये कमीशन। ABC ने कोई टेकन किया नहीं था तो टू बैंक और बाई बैंक का खेल। ये जोड़ करेंगे तो हमारा जोड़ आ रहा है 95,500। टू बैंक 7,512 82,500 तो पेमेंट कितने की हो जाएगी 13,000 की। ये 95,500 पहला कैंडिडेट तो हो गया पेमेंट। जोड़ 60, इसका जोड़ कितना है 15 से 5 15,000 की इसकी पेमेंट हो जाएगी क्योंकि दिस इज द 60,000 दिस इज द 60,000। इधर देखो 18,9 27,500 ये ज़्यादा आएगा तो यहाँ लेके आएगा बाई बैंक 17,500 टोटल 27,500। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। चलिए बैंक में अपने आप ही सेट हो जाता है माइंड में। बैंक क्या कहता है, आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। चलो जी बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले बैंक का बैलेंस, अगर कैश है तो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देना। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके पास कैश इन हैंड था, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्योंकि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट था तो हम जो भी क्रेडिट रियलाइजेशन पेड ऑफ हो जाएगा और एंट्री जो होगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। चलो जी कैश को डिपॉजिट मैंने बैंक में करवा दिया है।
ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश डिपॉजिट होगा, बैंक बन गया। कितना अमाउंट है? 22,500। उसके बाद एसेट्स रियलाइज हुई थी, रियलाइजेशन से कितनी हुई थी? 1,10,000। और सी कितने लेकर आ रहा है? सी की कैपिटल से लेकर आ रहा है 17,500। तो ये थी ये साइड। अब इधर बाई रियलाइजेशन, जो पेमेंट हुई थी बारी बारी से, भैया कमीशन रिसीव्ड की हुई थी 5,000 की, 5,000। उसके बाद क्रेडिटर की और बैंक ओवरड्राफ्ट की कितनी हुई थी? 85,000 की। उसके बाद एक कंपनसेशन की हुई थी, यहाँ रियलाइजेशन लिखना, रियलाइजेशन कंपनसेशन की 9,800 रुपये की। 7,200 रुपये की एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की हुई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200 रुपये की। और आपकी पेमेंट हुई थी बैंक ओवरड्राफ्ट की, हमने कर दी है। और कोई पेमेंट हुई थी, बैंक ओवरड्राफ्ट होगी, कंपनसेशन होगी, प्रोविडेंट फंड की और हुई थी 25,000 की, प्रोविडेंट फंड की हुई थी, पीएफ की। उसके बाद कैपिटल की ए की और बी की 13,000 5,000, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। चलो जी टोटल कर लेते हैं हम। 0 0 5 और 5 10 1 3 और 7 10 1 2 1 3 1 4 1 5 1,50,000। चलो जी इधर देखते हैं 1,50,000 आ रहा है क्या? जो 0 0 0 8 2 10 1 6 5 11 9 20 17 32 35 40 4 4 12 2 14 1 15, बिल्कुल राइट। चलिए 150 एंड 150 कंप्लीट योर बैंक अकाउंट। व्हेन बैंक अकाउंट टोटल इज कंप्लीटेशन, योर क्वेश्चन आल्सो कंप्लीटेड मोड। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक नेक्स्ट लास्ट इलस्ट्रेशन के अंदर देखिए 31 में मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा, बाकी कैपिटल वगैरह आप खुद बना लेंगे 31 में। तो देखिए 31 में आपको रियलाइजेशन कैसे बनाना है। देखिए 31 इलस्ट्रेशन मैं एक बार पढ़ देता हूँ और फिर इसके अंदर रियलाइजेशन को कैसे बनाया जाएगा। ABC पार्टनर रेशो वही 3:1 का है। ओके स्टूडेंट्स, उनके पास क्या दिया है? सन्डी क्रेडिटर मिसिस सीज लोन दे रखा है, WCR का बैलेंस दे रखा है, कैपिटल दे रखी है तीनों की। ओके, एंड द प्लांट फ्री होल्ड पेटेंट स्टॉक एंड एक्सेट्रा टोटल इज द मे बी 276,500। कहता है कि फर्म को डिजोल्व करेंगे। ए कहता है कि मैं इस बिजनेस को सारे ले लूँगा छोड़कर कैसेट बैंक को। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि फर्म तो डिजोल्व हो रही है, इस बिज़नेस को ए टेकिंग कर रहा है। कहता है सारा बिजनेस मैं टेक कर लूँगा छोड़कर कैश एट बैंक। चलो जी इसको हम नहीं देंगे, बाकी सारी ए बाई एज कैपिटल टू एज कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे एज वेल एज द रियलाइजेशन में। बार बार कह रहे हैं कोई पार्टनर ये कहता है कि मैं टेकिंग करूँगा तो बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी क्या क्या टेकिंग करता है और कैसे अब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मेन फिर कहता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन नेसेसरी अकाउंट ऑफ दिस लेसन। देखिए प्लीज रियलाइजेशन है द रियलाइजेशन अकाउंट। particulars debit side amount in rupees, particulars amount in rupees credit side। सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या बोलता हूँ मैं आपको कि ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। प्लांट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पेटेंट्स है, स्टॉक है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश एट बैंक है। तो कैश एट बैंक को तो छोड़ दीजिए, बाकी एसेट्स ट्रांसफर कर दीजिए। हियर इज द टू प्लांट। ओके, प्लांट के बाद क्या क्या है डियर स्टूडेंट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या है? डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आपकी एसेट्स थी और ट्रांसफर कर दीजिए उनको। क्या क्या अमाउंट है? 50,000, 1,12,000, 50,000, 1,12,000, 6,000, 40,000, 40,000, 2,000, 6,000, 40,000, 40,000 और 2,000। ओके,
अब क्या किया है, बाई, सबसे पहले मैं क्या कह रहा था, बाई प्रोविज़न ही लिखो, क्योंकि प्रोविज़न गिवन है। प्रोविज़न है कितना, प्रोविज़न है आपका 1500 का। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोविज़न, फिर उसके बाद ऑल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है मिसिस सीज लोन है, क्रेडिटर मिसिस सीज लोन, नोट फॉर सी, सीज लोन, मिसिस सीज लोन कितना है 24,500, 20,000। उसके बाद क्या दे रखा है, WCR के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट, WCR के बारे में यहाँ क्लेम नहीं दे रखा, तो WCR ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनको देना है बाई एज कैपिटल। ए ने कैसे कैसे लिया है सुनो, ए ने जो टेकिंग किया, प्लांट लिया 40,000 में 40,000। उसके बाद क्या किया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है 1,50,000 की, 1,50,000 की। उसके बाद ये स्टूडेंट गुडविल ली है 10,000 की, 10,000। उसके बाद पेटेंट्स लिए हैं 6,000 के। ओके, डेटर लिए हैं 35,000 की, और स्टॉक लिया है 36,000 रुपये का, 36,000 के। इनका जोड़ किया हमारे पास आ रहा है 2,77,000। और इसमें कहा क्रेडिटर जो लिए हैं, या तो इधर दिखा सकते हो या इसमें से घटाकर 22,000 के। 277 में 22 घटा दिए, तो इसने जो चीज़ ली है वो 2,55,000 रुपये में टेक इन की है, जो उसके पास जाएगी। पेमेंट कैसे हुई, मिसिस सीज लोन की पेमेंट हुई 20,000 रुपये की, टू बैंक 20,000 रुपये की पेमेंट। उसके बाद क्या कह रखा था, एक्सपेंसिव रियलाइजेशन टू बैंक, सीज लोन है, एक्सपेंसिव रियलाइजेशन कितना दे रखा है 1,000। इधर का जोड़ किया तो आ रहा है 3,01,000। 3,01 में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया है। और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आर हेयर 30,000, और 30,000 को जो ट्रांसफ़र करेंगे वो आ रहा है आपका रेशो 3:1 में ट्रांसफ़र करेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्रॉफिट, और टोटल हमारा है 3,01,000। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीटेशन मोड पे डाल देता हूँ मैं। प्लांट कहता है 20% डेप्रीशिएट पे लिया, तो प्लांट की जितनी वैल्यू थी उसका 20%, देखो 50 का 20% होता है 10,000, 40,000 में टेकन किया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में सीधा बता रखा है 1,50,000, तो 1,50,000 लिख दिया। गुडविल ले 10,000 में, तो 10,000 रुपये लिख दिया आपने। पेटेंट बुक वैल्यू पर जितने पेटेंट पहले थे वैसे के वैसे ले लिए, बुक वैल्यू पे 6,000 के 6,000 में ले लिए। स्टॉक कैसे लिया है डियर स्टूडेंट्स, स्टॉक के बारे में बता रखा है कि पेटेंट डेटर 35,000 में ली, 35,000 दे दिया। और स्टॉक के बारे में कहा 30% मोर देन द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का 30% मोर देन पे गया है 40,000। इसमें कहता है आधा स्टॉक तो 30% ज़्यादा में, तो आधा क्या, देखो नोट करो, स्टॉक ये है 40 का आधा 20 होता है, 20 वाली चीज़ तो उसने 26 में ली, और आधा स्टॉक 50% कम पे लिया, तो 20 वाली चीज़ 10 में ली, तो 26 और 10 कितने होते हैं 36। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चंस। कैपिटल अकाउंट आगे आप स्वयं बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, कंप्लीट योर लेसन एंड योर होमवर्क। हेयर योर होमवर्क, देखिए प्लीज, इलस्ट्रेशन नंबर ओनली 1 to 31 in the practice notebook, and exercise also may be 1 to 31 in the complete your fair notebook and complete your lesson. Okay students, any problem regarding, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.